क्या आप जानते हैं कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए सही नहीं है? हमारे सोसाइटी में आजकल हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा बात है। सही है, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर बात हो रहा है, इसका मतलब हमारे सोसाइटी में अवेयरनेस थोड़ा सा बढ़ गया, स्पेशली लॉकडाउन के बाद। मगर ये बात नहीं हो रहा है कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस हमें लेना नहीं चाहिए। हमने इतना ले लिया, उतना ले लिया, इतना कर लिया, वो कर लिया। चलिए आज हम आपको बोलते हैं कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपको नहीं लेना है। आज हम 5 पॉइंट आपको बता रहे हैं कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपको नहीं लेना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो काइंडली लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी जरूरत है। चलिए पहला पॉइंट बात करते हैं। नंबर 5 पॉइंट, नेटवर्क हॉस्पिटल। इसका मतलब अगर आप हेल्थ पॉलिसी ले रहे हैं, यानी आप कैशलेस बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो आपको देखना ये होगा आप जहां रहते हैं उसके आजू बाजू में जो आपका नियरेस्ट और अच्छा हॉस्पिटल है आपके हिसाब से, वो पॉलिसी में उस कंपनी के साथ वो हॉस्पिटल टाई अप है कि अगर नहीं है तो वो पॉलिसी आपको नहीं है। अगर किसी कारण नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में आप चले गए हैं तो आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट करना होगा आपका खुद का जेब का पैसा से। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने का फर्स्ट बेनिफिट ही आप दूर हो गए। अगर आपका पास कैश नहीं होगा उस टाइम, तो आपको कुछ चीज़, कुछ सामान, कुछ एसेट लॉस करके, सेल करके आपको उस हॉस्पिटल का पेमेंट करना होगा। तो पहला कारण हेल्थ इंश्योरेंस लेने का कोई फायदा ही नहीं। तो आगे कभी भी या प्रेजेंट आपका पॉलिसी में आप देखिए आपका जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वो टाई अप है कि नहीं। नंबर 4 पॉइंट, रूम रेंट कैपिंग। अगर आपका पॉलिसी में रूम रेंट कैपिंग है तो उस पॉलिसी को ना लें। ये रूम रेंट कैपिंग क्या है? कभी कभी देखिएगा आपका पॉलिसी में देखिएगा 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड, 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड, 3% ऑफ द सम इंश्योर्ड या 5% ऑफ द सम इंश्योर्ड रहता है। ऐसे हालत में आपका पॉलिसी लेना सही नहीं है, क्योंकि जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि आज का डेट में हॉस्पिटल हमेशा ही फुल रहता है, जब आप एडमिट होने लगेंगे तब आपको कहेंगे जो आपका हायर रूम लेना होगा। जब हायर रूम में आप जाएंगे, सपोज पकड़ लीजिए आपका रूम रेंट है वहाँ पे 10,000 रुपये और आपका पॉलिसी अलाउ कर रहे हैं 5,000 रुपया। आपका रूम रेंट है 10,000 रुपया और पॉलिसी में दे रहा है आपका 5,000 रुपया, यानी 50%। जो भी बिल आएगा आगे मेडिकल का, जो भी बिल आएगा, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका कंपनी 50% बिल करा देगा। यानी टोटल अगर आपको 2 लाख का बिल आया तो 1 लाख ही आपको पे करेगा और 1 लाख आपका जेब से करना होगा। ये क्यों हुआ? ड्यू टू रूम रेंट कैपिंग। तो कोई भी रूम रेंट कैपिंग वाला पॉलिसी आप ना लें। नंबर 3 पॉइंट, आपका घर में पेरेंट्स या नाना नानी ऐसा हो सकता है। हमेशा कोशिश कीजिए उन लोगों को, अपना पेरेंट्स को अपना पॉलिसी में ना जोड़िए, क्योंकि उनका उम्र के साथ साथ आपका पॉलिसी का भी प्रीमियम का कैलकुलेशन हो रहा है। तो हमेशा कोशिश कीजिए उनको अलग से पॉलिसी देने के लिए और आपका और या आपका फैमिली का अलग से पॉलिसी लीजिए। नंबर 1 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट उससे पहले हम आपसे बात करेंगे नंबर 2 पॉइंट के बारे में। हम जब भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना, होने के साथ एफ्रॉन, सीजर, सैनिटाइजर, ऐसे नॉन मेडिकल आइटम्स बहुत सारा लगता है और इसका बिल 40, 50, 60, 70 हज़ार होता है। ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल एंड आपका ट्रीटमेंट के ऊपर। तो हमेशा आपका पॉलिसी में नॉन मेडिकल आइटम्स कवर्ड होना चाहिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट आपका जेब से ना जाए। नंबर 1 पॉइंट, हम सब इस पॉइंट को मैक्सिमम टाइम अवॉइड कर जाते हैं। मेडिकल इन्फ्लेशन एडजस्ट हमारे पॉलिसी में होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। एक एग्जांपल के साथ आपको अगर बताएं, 1998 में किसी एक बंदे का लंग रिमूवल सर्जरी हुआ था सिर्फ 18,000 रुपये में, और आज उसी लंग रिमूवल सर्जरी का ऑलमोस्ट कॉस्ट है 4 लाख रुपये, यानी 13% मेडिकल इन्फ्लेशन। अगर आज का डेट में किसी ट्रीटमेंट का कॉस्ट 4 लाख आता है, तो आज से 10 साल का बाद कितना आएगा? अगर हम यही 13% को कैलकुलेट करें तो इसी 4 लाख का 10 साल का बाद कॉस्ट आएगा ऑलमोस्ट 13,82,849 रुपीज़। यही 4 लाख का 20 साल का बाद कॉस्ट आएगा 47,80,683 रुपीज़। यही 4 लाख अगर 30 साल के बाद आपका कॉस्ट आएगा 1,65,27,416 रुपया। तो समझ रहे हैं? तो
तो आपके पास कितने का पॉलिसी है और आप कितने का पॉलिसी ले सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज मैं 30 या 40 एज में हूँ, यहाँ से जाके मुझे कहाँ पहुँचना होगा, 60-70 मतलब 20 साल 30 साल के बाद तो जाना ही होगा। उतना बड़ा पॉलिसी तो लेने का पास कैपेसिटी है नहीं हमारा, हम सबका होता भी नहीं। तो इसीलिए मेडिकल इन्फ्लेशन एडजस्टेड पॉलिसी लेना जरूरी है। तो इसके लिए आपको एक एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। अगर एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और कुछ जानना है तो हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, हम आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।